नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9 का पोइट्री है जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू। इसके पोएट है एडवर्ड लीयर। इस पोयम में दोस्तों एक स्टोरी है जिसमें एक बत्तख एक गंदे से तालाब में रहकर ऊब चुकी होती है। तभी उसे एक कंगारू दिखाई देता है। वह उससे रिक्वेस्ट करती है बार बार कि उसे बाहर की दुनिया दिखाए। तभी कंगारू तैयार हो जाता है और उसे अपने पूंछ पर बैठाकर इस काल्पनिक दुनिया का 3 चक्कर लगाती है। दोस्तों, यह पोयम काल्पनिक स्टोरी पर बेस्ड है जो पोएट द्वारा लिखी गई है, लेकिन पोयम बहुत अच्छा है। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस। ग्रेसियस दोस्तों एक प्रकार का भाव है। कंगारू मिस कंगारू, डक मिस होता है बत्तख, सेड मिस कहा। बत्तख ने कंगारू से कहा गुड ग्रेसियस, अरे वाव। हाउ यू होप, होप मिस होता है फुदकना या उछलना। बत्तख ने कंगारू से कहा अरे वाव, तुम किस तरह से उछलते हो, तुम कैसे फुदकते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, खेतों के ऊपर और पानी में भी, तुम पानी में भी और खेतों के ऊपर कैसे फुदकते हो, वाव। बत्तख ने कंगारू से कहा एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, एज इफ यू नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्टॉप इस रुकोगे, ऐसा लगता है कि तुम कभी नहीं रुकोगे। माई लाइफ इज बोर्ड इन दिस नेस्टी पॉन्ड, नेस्टी का मतलब गंदे या भद्दे, पॉन्ड मतलब तालाब। मेरा जीवन इस भद्दे इस गंदे से तालाब में ऊब चुकी है, मेरा जीवन इस गंदे से तालाब में ऊब चुकी है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, आई मिस मैं, लॉन्ग मिस लंबे, गो आउट का मतलब बाहर जाना चाहता हूँ, वर्ल्ड का मतलब संसार या दुनिया, बियॉन्ड का मतलब दूर। मैं इस दुनिया से, इस तालाब भरी दुनिया से मैं दूर जाना चाहती हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, आई विश आई कुड मतलब होता है काश, काश मैं तुम्हारे जैसे उछल सकती, काश मैं भी तुम्हारे जैसे उछल सकती, फुदक सकती। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से बोला। सेकेंड स्टेंजा है दोस्तों, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, बैक मतलब पीठ, गिव मी अ राइड मतलब सवारी कराओ, कृपया मुझे अपने पीठ पर सवारी कराओ। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा कृपया मुझे अपने पीठ पर सवारी कराओ। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांत बैठी रहूंगी। एंड से नथिंग बट क्वैक, बट का मतलब लेकिन, क्वैक का मतलब जो बत्तख क्वैक क्वैक करते हैं, तो मैं क्वैक क्वैक के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगी, बिल्कुल शांत बैठी रहूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन भर, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू मतलब पूरे दिन भर मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, बस क्वैक क्वैक करती रहूंगी। एंड वी गो टू द डी एंड द जेली बोली, डी एंड जेली बोली दोस्तों ये काल्पनिक स्थान है जो पोएट द्वारा बनाई गई है, तो हम डी और जेली बोली भी चलेंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, समुद्र में भी और मैदानों पर भी, हम समुद्र पर भी और मैदानों पर भी चलेंगे। डी और जेली बो भी जाएंगे। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, कृपया मुझे सवारी कराओ, प्लीज सवारी कराओ। सेड द डक टू द कंगारू, डक यानी बत्तख ने कंगारू से कहा। थर्ड स्टेंजा है, सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू का मतलब कंगारू, डक मीन्स बत्तख। अब कंगारू बत्तख से कहता है दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब विचार, रिक्वायर्स का मतलब जरूरत, इन सबके लिए, दिस का मतलब इन सबके लिए, मुझे इन सबके लिए विचार करने की जरूरत है, मुझे इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, परहैप्स का मतलब शायद, ऑन द होल का मतलब कुल मिलाकर,
ब्रिंग मतलब लाना, लक मतलब भाग्य। शायद कुल मिलाकर यह मेरे लिए भाग्य लाए, शायद कुल मिलाकर यह मेरे लिए सौभाग्य की बात हो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब आपत्ति, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति प्रतीत होती है, दिखाई देती है। विच इज इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, बोल्ड का मतलब साफ साफ, स्पीक का मतलब बोलना। यदि तुम मुझे साफ साफ बोलने दो, यदि तुम मुझे साफ साफ बोलने दो तो मुझे एक आपत्ति दिखाई दे रही है। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, वेट का मतलब होता है गीला, कोल्ड का मतलब ठंडा, फीट का मतलब पैर, अनप्लीजेंटली का मतलब होता है बुरे तरीके से। तुम्हारे पैर बुरे तरीके से गीले हो गए हैं और ठंडे हैं, तुम्हारे पैर बहुत बुरे तरीके से गंदे हैं और कोल्ड यानी ठंडे हैं। एंड वुड प्रॉबली गिव मी द रूमेटीज सेड द कंगारू, प्रॉबली का मतलब संभवतः, गिव मी दे सकते हैं, रूमेटीज का मतलब गठिया रोग, यह मुझे गठिया रोग दे सकते हैं। कंगारू ने कहा कि यह मुझे एक गठिया रोग दे सकता है। फोर्थ स्टेंजा है, सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, रॉक्स मीन्स चट्टान, सेट का मतलब कही। बत्तख ने कहा, एज का मतलब जैसे, बत्तख ने कहा जैसे ही मैं चट्टानों पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, थॉट का मतलब विचार किया, मैंने इन सबके विषय में पूरी तरीके से विचार किया। जैसे ही मैं चट्टानों पर बैठी थी, मैंने इन सबके विषय में पूरी तरीके से विचार किया। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक्स, वस्टेड सॉक्स मतलब ऊनी मोजे, 4 पेयर का मतलब 4 जोड़ी, बाट का मतलब लाई, और मैं 4 जोड़ी मोजे लाई, और मैं इन सब की चीज़ों के लिए 4 जोड़ी मोजे लाई। विच फीट माई वेव फीट नीटली, नीटली मतलब जो साफ साफ, वेव फीट का मतलब जालीदार पैर, जो मेरे जालीदार पैरों में अच्छे तरीके से, साफ साफ तरीके से बैठ जाते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ कोक, कोक मतलब लवादा जो कपड़े का बना होता है, और ठंड से बचने के लिए, कीप आउट द कोल्ड मतलब ठंड से बचने के लिए मैं एक लवादा लाई थी, और मैं ठंड से बचने के लिए एक लवादा लाई। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, आई स्मोक का मतलब स्मोक करना, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन, और मैं प्रत्येक दिन एक सिगार स्मोक करूंगी, और मैं प्रत्येक दिन एक सिगार स्मोक करूंगी। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और ये सभी चीज़ें, ऑल टू फॉलो मतलब ये सभी चीज़ें मैं अपने प्रिय कंगारू के प्रेम को पाने के लिए करूंगी, ये सभी चीज़ें मैं अपने प्रिय कंगारू के प्रेम को पाने के लिए ही करूंगी। 5वां स्टेंजा है, सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, कंगारू ने कहा मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट, पैल का मतलब मध्यम प्रकाश, मून लाइट का मतलब चांदनी रात, पूरे चांदनी रात में, आई एम रेडी मैं तैयार हूँ, चांदनी के हल्के प्रकाश में मैं तैयार हूँ। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, स्टडी का मतलब स्थिर होकर बिना हिले डुले, वेल का मतलब ठीक, बैलेंस का मतलब संतुलन, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से संतुलन बनाने के लिए प्रिय बत्तख, स्टडी यानी बिना हिले डुले बैठ जाओ, मुझे अच्छे तरीके से बैलेंस बनाने के लिए प्रिय बत्तख अच्छे तरीके से बैठ जाओ। एंड क्वाइट एट द इन ऑफ माई टेल, क्वाइट का मतलब शांत होकर, इन का मतलब अंतिम, माई टेल का मतलब मेरे पूंछ, और मेरे पूंछ के अंतिम सिरे पर शांत होकर के बैठ जाओ। सो अवे दे वेंट विथ अ होप एंड अ बाउंड, होप का मतलब होता है फुदकते हुए, बाउंड का मतलब उछलते हुए, सो मतलब इसलिए, अवे का मतलब दूर, इसलिए वे दूर चले गए उछलते और फुदकते हुए, इसलिए वे उछलते और फुदकते हुए दूर चले गए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, होप्ड का मतलब फुदकते हुए, होल वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार, और वे फुदकते हुए पूरे संसार का 3 चक्कर लगाते हैं, और वे लोग फुदकते हुए
पूरे संसार का, होल वर्ल्ड मतलब पूरे संसार का 3 चक्कर लगाते हैं। एंड हु सो हैप्पी, कौन इतना खुश हो सकता है, हु सो हैप्पी कौन इतना खुश हो सकता है, एज द डक एंड द कंगारू, डक मतलब बत्तख, कंगारू का मतलब कंगारू, कंगारू और बत्तख के जैसे कौन इतना खुश हो सकता है। दोस्तों ये प्यारा सा पोयम समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। मिलते हैं एक नए से प्यारे से पोयम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।